बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली के अंदर एक बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। पिछले 3 दिन से दिल्ली पुलिस जो है उन बांग्लादेशियों के खिलाफ क्रैक डाउन कर रही है जो गैर कानूनी तौर पर इंडिया के अंदर रह रहे हैं। जिन पर शक है उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया है। बेसिकली ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया के अंदर रहने वाली बांग्लादेशी कब से इंडिया के अंदर रह रहे हैं, ये किस हदूद से इंडिया के अंदर दाखिल हुए, इनके मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंटेशन चेक की जा रही है। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो इंडियन मीडिया ने ये दावा किया था कि एक एक बांग्लादेशी को इंडिया से पकड़कर बाहर निकाला जाए। अब बांग्लादेशियों को इंडिया से निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आज मैं इस सारे मामले के ऊपर बड़ी करीबी से मैंने देखा है। जो नई दिल्ली के अंदर मामला सारे हो रहे हैं वो ऐसे ही है जैसे हमारे इधर जब अफगानिस्तान वाले रहते थे तो जब हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि इनको बाहर निकाला जाए तो निकाल दिया गया उन लोगों को, चाहे वो हमारी इदारे इन्वॉल्व थे या किसी भी किस्म की हमें जो प्रॉब्लम थी। देखें, जो मुहाजिर आते हैं उनको कभी ना कभी तो अपने वतन जाना ही पड़ता है। ये तो इंडिया का बड़ापन है जो इतनी टाइम से उनको संभाल रहे हैं। जाहिर बात है जब आप उनके परचम की तौहीन करेंगे, जब आप उनके साथ इस तरह के मामला करेंगे तो कोई भी इस तरह का इंसान नहीं है कि जो सारे मामला अपने साथ खराब होने के बावजूद भी आपको पाले। और दूसरी बात जो सबसे बड़ा मुझे यहाँ लग रहा है, जो एक पत्ता और एक जो ताश खेली जाएगी, जो एक पत्ता फेंका जाएगा किसी बाहर वाली कंट्री की जानिब से, किसी भी ABC, मैं किसी का नाम नहीं इसमें मेंशन करना चाहता, कि वो ये कहेंगे कि हिंदू भाई मुसलमानों को बाहर निकाल रहे हैं। तो मेरे जो बड़े तगड़े ज़राए हैं नई दिल्ली के अंदर से मुझे ये मालूम हुआ है कि जो एक इलाके का अमीर होता है ना मुसलमानों का, उसने ये मस्जिद के अंदर ये ऐलान करवाया और जाके खुद पुलिस के अंदर रिटर्न उन्होंने एक लेटर लिख के दिया कि भाई जो बांग्लादेश वाले यहाँ पर रह रहे हैं इनको आप निकालें, हमें इनसे अब डर लग रहा है। अच्छा। ये कोई ना कोई यहाँ पर सुसाइड ना कर दें, कोई इस तरह के मामला ना कर दें, कोई हमें हमलावर ना हम पे हो जाए। यानी कि सबसे पहले तो ये बात है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं वही कह रहे हैं कि भाई इनको बाहर निकाल फेंको। और दूसरी बात ये कि अक्सर आपने देखा होगा कि हर किसी एक्शन का रिएक्शन किसी ना किसी टाइम पे आना होता है। तो बड़ी देर से इंडिया अपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था और मैं ज़ाती तौर पे बड़ा हैरान था कि इंडिया जैसा मुल्क इतनी देर खामोश कैसे बैठा हुआ है और बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं उधर इंटरेस्ट थे। आपको पता है बिजनेस के उनके मामलात हैं और बहुत ज़्यादा आप देखें इंडिया में 80% इन्वेस्टमेंट ही बांग्लादेश की है। तो बांग्लादेश को ये वाले हालात अभी फेस जो करने पड़ रहे हैं, तो ये तो एक मैं कह रहा हूँ ये अभी जो है ट्रेलर है, पिक्चर बहुत आगे है आपके लिए। आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, आप पाँव को पास लेके कुल्हाड़ी के और कहा है आपने भाई हमें मार दिया जाए। इंडिया को आंखें दिखा रहे थे, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे थे, हिंदू कम्युनिटी को जो है वो मार पीट रहे थे, मंदिरों को डिमोलिश कर रहे थे। अब इंडिया वाले इनको बताएंगे कि मंदिरों को किस तरह से डिमोलिश किया जाता है और किस तरह इंडिया को हल्के में लिया जाता है। ये इंडिया को बड़ा हल्के में ले रहे थे। इंडियन आर्मी इनको कुछ नहीं कह रही थी, इंडिया की सरकार जो है इनको कुछ नहीं कह रही थी, बड़ा डिप्लोमेटिकली वो इन सारी चीज़ों को लेकर चल रहे थे। कई बार जो है इंडिया के अफसरान ने इनको जाके समझाया कि भाई होश के नाखून लो, तुम लोग अपने बाप से पंगा ले रहे हो, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, बांग्लादेश को अक्ल आ ही नहीं रही थी। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया जिस वजह से रुका हुआ था ना, जो मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, देखिए नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी में से एक है और एशियन टाइगर है। अब जब अगर इंडिया इन पे अटैक करता तो कहीं ना कहीं उनकी भी रिस्पेक्ट पे मामला, उन पे भी सवालिया निशान उठना था इंडिया पे कि यार एक छोटा सा मुल्क है और आप उनको उनसे बातचीत के हल के बजाय आप उन पर अटैक कर दिए। तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान था और बहुत बड़ा सब्र का ये पैमाना उनका था जो अभी तक लबरेज नहीं हुआ, मेरे ख्याल में अभी तक नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो बांग्लादेश को मेरा नहीं ख्याल कि 2 और 3 ओवर मतलब इसी घंटों के अंदर ही 3-4 घंटों के अंदर ही उनको मिटा दिया जाता या उनके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया था। लेकिन इंडियन आर्मी और इंडियन हुकूमत ने यही सोचा होगा कि अगर हम कुछ करते हैं तो हम जो डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे हुए हैं, जो बाहर के मुल्क हैं, इजराइल के बैठे हुए हैं, आगे पीछे यानी कि ओवरऑल कंट्री के वो लोग यही क्रिटिसाइज करेंगे, यार आप पहले बात तो करते, आपके सामने एक छोटा सा मुल्क है, आप उसको 1-2 घंटे में फतह कर सकते हैं, तो आप पहले बात तो करके देखिए, उनको कन्विंस तो करें अपनी तरफ। गीदड़ भभकियां जो है वो बांग्लादेशी और उनकी इदारे लगा रहे थे इंडिया को। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात की थी, अगर इंडियन आर्मी इनका 10% कर दिखाए तो बांग्लादेश का नामो निशान सफाई हिस्ती से मिट जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी ये बात है कि बांग्लादेश को भी इस चीज़ का इल्म था, लेकिन कुछ लोग इस तरह के थे जो इन मामलात को सॉल्व आउट नहीं होने दे रहे थे। अभी भी यूनुस भी कर सकता था। देखिए, आपके सेक्रेटरी खारजा है इंडिया के आपके पास चल के, यानी कि आपने इतना कुछ कर दिया, फिर सेक्रेटरी खारजा आपके पास चल के आ गए, यानी कि फिर भी आपकी अकल के अंदर बात नहीं आ रही कि यार क्यों हमें समझा रहे हैं। वो यही चाह रहे थे कि यार क्या, देखिए इनकलाब किसी सियासी जमात ने नहीं वहाँ लेके आया,
तुलबा तंजीम लेके आई, और तुलबा मिनिमम क्या एज रखते होंगे, 25 के नीचे नीचे होंगे लगभग, अगर मैं एवरेज देखा जाए तो 25 से जो नीचे होते हैं वो इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं उनको कंसीडर किया जाता, बिकॉज इससे जो ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग होते हैं। तो यानी इंडिया ये सारी चीज़ों को समझ रहा था कि यार बच्चों ने ये एक इनकलाब लेके आया, तो ये बच्चे अभी ये इसको हम सोल्ड आउट कर लेंगे 1-2 माह के अंदर। लेकिन इंडिया भी कहीं ना कहीं मिस रीड कर गया, क्योंकि वो इनकी हड्डियों के अंदर नफरत जो भर दी गई है और जो एहसान फरामोशी ये कर रहे हैं बंगाली, ये तो इनकी सजा तो आने वाले वक्त में इनको मिलेगी मिलेगी, अभी भी मिल रही है। देखें ये देखें ना, जो बेचारे मासूम जो है बांग्लादेशी वहाँ पे रह रहे हैं, आप देखें उनके भी आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, और गैर कानूनी जो बांग्लादेशी वहाँ रह रहे हैं उनको जो है अब उनकी पकड़ धकड़ शुरू हो गई है, अब उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और इंडिया से निकाल दिया जाएगा। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखें गैर कानूनी तौर पे बेशक वो रह रहे थे, लेकिन इंडिया ने नहीं छेड़ा। रीजन क्या था सबसे बड़ा, कि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। देखिए शेख हसीना के साथ उनके ताल्लुकात बड़े बेहतर थे, वो इस चीज को देखते हुए वो कुछ भी नहीं कह रहे थे। आया कि आज नहीं इंडिया को होश आई, इंडिया को पहले भी इस चीज का पता था कि यार ये मतलब ये हमारे मुल्क के अंदर गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, क्योंकि जो बंगाल वेस्ट है, कोलकाता जो है, वहां पर तो मतलब 70% तो आई थिंक यही रह रहे हैं जो बांग्लादेश से उठ के वहां आए हुए। लेकिन अभी तक इनको अकल नहीं आ पा रही। जो डॉक्टर यूनुस बैठे हुए 80+ उनकी एज है आई थिंक, लेकिन उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, वो आगे कुछ और हो रहा है पीछे कुछ हो रहा है। यानी टोटल इस वक्त बहुत बड़ा लॉस होने जा रहा है बांग्लादेश को। देखें सबसे पहले परचम जलाने का काम शुरू किया बांग्लादेशियों ने जो है। देखिए मंदिर के मैं नाम इस वजह से नहीं लेता क्योंकि हमारे कुछ लोग होते हैं और खास तौर पे इंडियन मीडिया में जो बैठे हैं वो एक वर्ड को उठा लेते हैं, भाई पाकिस्तान से आवाज आ रही। भाई अगर आप चलाते हैं तो पूरी बात को चलाया था ताकि आपकी आवाम को भी पता सच चले और हमारे लोग भी आपके वहां पर फॉलो करते हैं ताकि हमारा इमेज भी ना खराब हो, क्योंकि हम हक के और सच पे बात करने वाले हैं। जिस तरह इंडिया जहां पर बांग्लादेशियों ने मंदिर डिमोलिश किए, वहां उन्होंने मसाजिद को भी कहीं को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी के ऊपर पड़ जाए कि भाई ये हमारी पहले मसाजिद को इन्होंने किया है, तो हमें इसके रिएक्शन के आगे हम ये रिएक्ट कर रहे हैं कि ये हमने इनके मंदिरों को तोड़ा गया। लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश ये भूल चुका था कि हमारा जो भी हुक्का पानी है ना वो इंडिया देता है। वो जो तुलबा तंजीम थी वो सोच रहे थे कि यार हमारा तो मुल्क इतना तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से भी आगे निकल रहा है, तो हम 1-1.5 साल में हम दोबारा वो तरक्की के पे लाएं। ये जाहिल के बच्चों को इसकी अकल नहीं थी। भाई इंडिया क्या करने जा रहा है, अडानी साहब की जो कंपनी है उनके जो एडवाइजर है उन्होंने ये कहा अडानी साहब आप इनसे पैसे ना मांगे। अच्छा, अडानी साहब ने उससे पूछा यार क्यों ना मैं इससे पैसे मांगू। वो जो उनके जो डायरेक्टर थे उन्होंने कांटेक्ट किया हुआ था कि भी एक्स्ट्रा पैसे बढ़ते जाएंगे, इसको आप इंटरेस्ट कह लें, इसको आप सूद के दायरे में लें, कुछ भी लें, बिजनेसमैन का काम होता है पैसे इन्वेस्ट करना कमाना। यानी कि $854 ट्रिलियन इन्होंने आज से 1.5 माह पहले देने थे। अब सोचें जब उसके ऊपर इनका पैसा बढ़ता जाएगा, अब और क्या प्लान करने जा रहे हैं इंडिया। अब इनको इंडिया ये नहीं मना करेगा हम आपको कोई चीज नहीं दे रहे, इंडिया कहेगा देते हम आपको, जो लेना लें भाई आप ले। आप उन्होंने इनको इस कदर इनको मकरूज कर देना है ना कि इनका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। भाई हम तो फिर भी किसी ना किसी तरीके पाकिस्तानी जी रहे हैं, इनका सांस लेना भी भाई करेंगे क्या? बांग्लादेशियों को जो निकाला जा रहा है कि कहाँ जाएंगे? इंडिया की जो सरकार है, इंडिया का जो कानून है वो इनके साथ आगे मजीद क्या करने वाला है? देखिए मेरे हिसाब से अब तक जो मैं आपके शो में भी पहले कई बार ये बात कर चुका हूँ कि इंडिया ने रिएक्ट करना था लेकिन थोड़ा सब्र करके करना था। उन्होंने देखना था कि भाई ये लोग बच्चे समझते कि नहीं समझते। इंडियन सिर्फ कुछ भी ना करें, कुछ भी ना इनको कहें, एक बॉर्डर सील करें और इनके सारे बांग्लादेशियों को उठा के वहां पर डाल दें। आप इनका हाल कुछ भी ना पूछें। आप उधर से अपने उत्तराखंड आई थिंक है मेरा ख्याल, जहाँ पर इनका बिजली का है सिस्टम सारा, वहां पर एक आप बटन ऑफ कर दें, आप सिर्फ 20 दिन का तमाशा देख लें। क्योंकि अभी मैं कल एक बंदे से बात कर रहा था, वो मुझे ये कह रहा था भाई इंडिया ने ना शेख हसीना वाजी तो उनकी कटआउट थी, वो भाई उनके इशारों पर चलने वाली थी। मैंने उससे ये सवाल किया भाई जब इतना कुछ नरेंद्र मोदी इंडिया इतना प्रोवाइड कर रहा है तो इंडिया क्यों ना उससे अपने बेनिफिट जो है, जाहिर बात है बिजनेसमैन जब लगाते हैं तो बेनिफिट तो लेने उससे। हाँ लेकिन ये है कि अगर वो बेनिफिट देते हुए शेख हसीना वाजिद अपने मुल्क का नुकसान कर रही तो फिर गलत था। लेकिन अगर उसके मुल्क का हम देखें, हमारे मुल्क से ज़्यादा अच्छा उसका रिस्पांस उसको मिल रहा है, उसके टके की वैल्यू बढ़ रही है, उनकी तिजारत बढ़ रही है, उनकी तालीम उनकी सेहत का निज़ाम हमसे भी बेहतर हो रहा है, तो फिर अगर इंडिया वाले उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो क्यों ना फ़ायदा उठाए। भाई उन्होंने करोड़ों मिलियन ट्रिलियन डॉलर आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्ट कर दिए और ऐसे मुल्क के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए जिनको वो बचपन से पालता है। आज 53 साल का वो मुल्क हो गया, जो बच्चे उस वक्त पैदा नहीं हुए थे बाद में पैदा हुए, आज उनको आंखें दिखा रहे हैं। अपने बड़ों से हिस्ट्री तो देखी जाए, अपने बड़ों से पूछे तो सही कि भाई ये आपको मिला कैसे है। भाई मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, अगर इंडियन उस वक्त 1971 के अंदर अगर वो पाकिस्तान फौज के सामने ना खड़े होते तो मैं देखता बांग्लादेश को कौन आजाद करवाता।
इतनी इनकी तो हिम्मत ही नहीं थी। ये तो इंडियन फौज को दवाएं दें कि जो किसी ना किसी तरीके हमसे थोड़ा बहुत लड़के, तो उन्होंने कहा यार इनको सेपरेट कर दे। लेकिन उसके ऊपर भी देखें, कम से कम एक दिन के अंदर 65 उनके फौजी शहीद हुए इंडिया वालों के। यानी कि यार अब किसी चीज को आप मद्देनजर रख लें, आप इतने ही फाशिस्ट हो गए। कौम है ना, बेफैज कौम है। दी बिल्कुल ही आप इस कदर आप उस, मैं कह रहा हूँ कि मैं लफ्ज नहीं कहना चाह रहा, इतने आप जलील हरकतों पे उलझ जाए। अब देखिए, अब आप देखें बेंगलोर के अंदर, अब मुंबई के अंदर, अब इसका अगर अब दुनिया उठे, अब ये कहे कि इंडिया गलत कर रहा है, तो फिर दुनिया को सोचना चाहिए कि जब बांग्लादेश उनके परचम को जमीन पे लगाया। अब मैं आज एक मेरे यूनिवर्सिटी का मेरे पास आया क्लिप आया, इंडियन यूनिवर्सिटी का किसी का, तो उन्होंने उनका गेट के ऊपर लगा दिया परचम, नीचे जमीन के ऊपर आवाम गुजर रही है, इंडियन आवाम भी गुजर रही है और थूका भी जा रहा है। ये इंडियन मीडिया के अंदर इस वक्त ये वीडियो वायरल ऑलरेडी पड़ी हुई है, ये कर रहे हैं। तो इंतशार मजीद फैलेगा। देखिए ना शुरू करता बांग्लादेश, मतलब इतना कुछ होने के बाद भी बांग्लादेश अगर 3 माह के अंदर भी नहीं किसी का गुस्सा ठंडा होता, तो इसका मतलब वो पागल हो चुका है। तो पागल का क्या पागल को क्या करना चाहिए? या तो पागल खाने में दे देना चाहिए या शूट कर देना चाहिए। तो अब वो शूट तो अब करने के वाले अभी नहीं सोच रहे कि हम इनको शूट करें, अभी तो वो कर रहे हैं कि इनको मजीद अब इनको पागल करें। अब उनके देखें टॉयलेट के अंदर भी इन्होंने लगा दिए परचम बांग्लादेश वालों ने। अब जब इंडिया ये कर रहा है, तो मुझे कल एक बांग्लादेशी बंदा कह रहा मेहर भाई अब हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैंने कहा हर एक एक्शन का रिएक्शन आना होता है, तो आपने पंगा लेना था ना। हाँ, तो कहते नहीं, मुझे बांग्लादेशी ने एक लॉजिक बताई, कहते नहीं मेहर भाई वो हमने उनके साथ ये किया। सबसे पहले उन्होंने कोलकाता के अंदर हमारा परचम जलाया गया। मैं कहा उस वक्त आलमी मीडिया सो रही थी क्या? भंग पी हुई थी सारी दुनिया की मीडिया ने कि आपका परचम जलता हुआ देख लिया और इंडिया का नहीं देखा उन्होंने। वो कह रहे, मैंने कहा यार ये सब झूठ है, आपने पहले इस तरह किया, आपने सोचा इनकलाब आने लगा, पता नहीं कौन सा हम यूएस से या हम रूस को या चाइना को हम फतह करने वाले, इसके बाद हम हमारी पूरी दुनिया गुलाम बन जाएगी। मैंने कहा तुम्हारी ये औकात है, अब ये भुगतो। यही मैंने सेम वर्ड उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारी अब ये औकात है, तुम ये भुगतो, क्योंकि तुमने इंडिया जैसी बड़ी इकॉनमी का, इंडिया जैसी बड़ी एक ताकत से आपने पंगा लिया। और वो यार मैं इस चीज पे बंगालियों की हैरान हूँ। बांग्लादेश वाले को एक लॉजिक तो बताएं कि यार ये हमारे मुल्क का मसला था, ये हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा था, हमारी इकॉनमी नीचे बैठ रही थी, हमारे तुलबा तंजीम वाले जो हैं वो मतलब बाहर जाके पढ़ने को मजबूर थे, हमारे मुल्क में रोजगार नहीं था, हमारे मुल्क के अंदर बिजली नहीं थी, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं था, हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। यार कोई एक मेजर जो किसी भी आम बंदे के प्रॉब्लम होती, कोई एक बांग्लादेशी उठ के ना कहे कि यार मेहर भाई ये हमारी ना प्रॉब्लम थी, हमने इस वजह से इनकलाब लाया है, मैं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बांग्लादेश के हक में कर सकूं, ताकि मुझे पता चले। तो मैंने तो इतनी छानबीन की है कि मुझे यार कुछ एक ही मिल जाए, मैं इंडिया पे क्रिटिसाइज करूं। दुनिया इस चीज की गवाह है कि ये जो जंग है इंडिया के साथ, बांग्लादेश ने खुद शुरू की थी। इन्होंने 5 अगस्त 2024 को वहाँ की यूथ ने, वहाँ की आवाम ने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटा। उसके बाद आज 4 महीने हो गया, बांग्लादेश आज भी एहतजाजों की आग में जल रहा है, अपनी इंडस्ट्री इनकी तबाह बर्बाद होके रह गई है। देखिए वो शेख हसीना वाजिद वाला तो गया ना प्रोग्राम, वो तो अब इन्होंने वड़ गया वाला हिसाब हो गया, वो तो निकल गया। अभी ये डॉक्टर यूनुस के खिलाफ एहतजाज करने, ये पिछले 4 से 5 दिन देख ले अब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बांग्लादेश के, वो एहतजाज उनके खिलाफ करने लग गए। चाहते क्या है ये चाहते बस अपनी तबाही है। ये समझ रहे हैं कि हम अफगानिस्तान है तो हम लड़ेंगे सुपर पावर से। भाई वो अफगानिस्तान के मामला बहुत डिफरेंट थे। आप भाई और कौम है, वो एक और कौम थी, उनके मामला को आप रीड करें, आप पढ़ें तो सही, वो सारे मामला हुए क्यों। और वो फाइनेंशियली तौर पे ऊपर आलमी दुनिया से उनका राब्ता मुनक़ता था, लेकिन उनके पास बहुत कुछ था। और भाई वो इस तरह की चीजों के साथ तो अमेरिका की उसने दौड़ लगाई। आप सोच रहे आप इंडिया की दौड़ लगा दें, भाई आपकी बहुत बड़ी ये भूल है। अब मैंने कहा था ये उनसे अपोलोजाइज कर लें, माजरत कर लें, पाँव में गिर। अब ये पाँव के अंदर अगर इंडिया के पाँव में गिरा बांग्लादेश, ऊपर से उन्होंने भाई इनको ठुड्डे मारने हैं, वो नहीं कहेंगे भाई इधर ही पड़े रहो, तुम्हारी औकात ये, तुम इधर ही पड़े रहो। इंडिया तो जो है फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी अपनी निभा रहा था और निभाते चला जा रहा था, लेकिन कब तक एक झुकने वाले को जूते मारेंगे और वो जूते खाता चला जाएगा। यही सवाल है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी मीडिया के अंदर तोड़ मड़ोड़ के पेश की जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो यूथ है ना वो टोटली फ्लैट हो जाती है। मैं इस बात के आपको जवाब देता हूँ। आज से 8 साल पहले ना नरेंद्र मोदी ने कहा था आओ मैं पाकिस्तानी अवाम से लड़ने के लिए तैयार हूँ, तो हमारे मीडिया ने क्या किया, बस ये वर्ड चलाया, आओ मैं पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार हूँ, बस ये चीज़ दिखा दी और पूरी हमारी पाकिस्तानी कौम को उसके पीछे लगा दिया कि मोदी कह रहा हो मैं पाकिस्तानी कौम से लड़ने के लिए तैयार हूँ। और भाई उसका अगला हिस्सा भी तो सुनो, वो किसने सुनाना है आपको, क्यों आप गुमराह हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ये कहा था आओ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ पाकिस्तानी कौम से, आपके भी लीडर लड़े, हम भी लड़ते हैं, देखते हैं पहले कौन गुर्बत खत्म करता है,
देखते हैं पहले कौन इकोनॉमी में बेहतर करता है। आओ लड़ना है तो गरीबी से लड़ो, आओ लड़ना है तो भूख के खिलाफ लड़ो। यानी कि ये नरेंद्र मोदी कह रहा था, लेकिन हमारी यूथ की जो है वो फेसबुक आईडीज, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वो छोटे क्लिप काट के लगा दिए गए, भाई नरेंद्र मोदी कह रहा आओ मैं पाकिस्तानी कौम से लड़ने के लिए तैयार। ये तो हमारा आलम है, मतलब हम की बात कुछ और होती है, लेके कहीं और चले जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो हमारे मीडिया है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है किसी भी कौम, किसी भी मुआशरे को उठाने में। भाई सच और झूठ की जब तमीज खत्म हो जाती है वो कौम गर्क हो जाती है। यही तो बांग्लादेश के साथ हुआ है, जब उनको सही और गलत की तमीज भूल गई वो आज गर्क हुए पड़े। यानी कि सही और गलत की तमीज ये थी कि आपका मुल्क चल रहा था, आपका मुल्क स्टेबल था, आप लोगों ने इलाज करवाना है, और भाई आपके खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे मैं ये कहता हूँ, अगर कैंसर की बीमारी फैल गई आपके तो है ही नहीं इलाज, कैसे इंडिया के पास जाओगे? हम तो कम से कम आपको नहीं लेने वाले, ना ही हुकूमत ये फैसला करे। क्या हम नहीं, भाई जो एक बार गद्दारी कर चुका है ना वो दोबारा भी गद्दार ही रहेगा। आज अगर हम देखें हमारे साथ उन्होंने कितने देर गुजारी, हमारे साथ लगभग उन्होंने 23 से 24 साल गुजारे। अगर वो हमारा नहीं बन सका, हमने तो उनको कुछ दिया नहीं था क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान एक था। अगर 53-54 साल एक मुल्क ने आपके लिए इतनी कुर्बानियां दी हुई, इतनी ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट ला के दी, इतना ज्यादा आपकी हेल्प की हो, आप उसके खिलाफ हो गए, उससे गद्दारी करने पे तुले, तो पाकिस्तान तो कम से कम आपको नहीं लेगा। ये आप बात निकाल दे, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ बैकडोर राब्ते जारी हैं कि डॉक्टर यूनुस पाकिस्तान के साथ तिजारत करें। खुदारा हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ भाई पाकिस्तान वालों, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, इस चक्रों में ना पड़ो। ये आपको भी वही हाल करेंगे जो 54 साल जिनको खिलाया है वो नहीं बना, और पार्टी भी वही बैठी हुई है। जुल्फकार अली भुट्टो आज उनकी जमात इत्तेहाद करके बैठी हुई इस हुकूमत के साथ, तो यानी जुल्फकार अली भुट्टो का ही किया धरा था ना, उसी वक्त उसके मामलात खराब थे, तभी तो बना बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगर आज वही हुकूमत बैठ के अगर कहेगी हम बांग्लादेश के साथ तिजारत करते हैं, तो भाई आपका अल्लाह ही हाफिज है। फिर आप ये पैगाम दे रहे हैं कि जिस मुल्क का बेड़ा गर्क होता है हम उसके साथ मिल जाते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि बांग्लादेश वाले हमारे पास कशकोल लेके आएंगे या हम बांग्लादेश वालों के पास जाएंगे। मतलब हमारी मीडिया के अंदर इस तरह की डिबेट छिड़ गई है। भाई बांग्लादेश पहले भी तो था। अरे हम तो चाह के बांग्लादेश की मदद नहीं कर सकते, और मेरा ख्याल है ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है करनी चाहिए। कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीकता है। तो अब ये देखें ना कि हमें पहले भी इन्होंने एक बार धोखा दिया, अब इंडिया के साथ गद्दारी, अब एक बार फिर इनका झुकाव हमारी तरफ बढ़ रहा है। देखिए झुकाव नहीं बढ़ रहा, अब उधर से पढ़ रही है तो इस देख रहे हैं इधर से कुछ मिलेगा, और इधर से कुछ भी नहीं भाई मिलना। हम तो पहले भाई आगे पीछे से मांग के गुजारा कर रहे हैं। हमारे से क्या, मेरा हमसे ना कोई उम्मीद रखो, और ये भी ना उम्मीद रखो कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपने हमारे साथ ज्यादती की, आपके बड़ों ने ज्यादती की, पाकिस्तान तोड़ा है आपने। अगर आप ना तोड़ना चाहते तो इंडिया कैसे तोड़ सकता था? आपने पहल की तो इंडिया ने आपको बैकअप किया है कि यार चलें ठीक है, एक कौम अलग से अपना मुल्क चाहती, चले हम सपोर्ट कर दें। लेकिन पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला। और फाइनली पहले तो मैं ये पैगाम देता था कि बांग्लादेश वालों माफी मांग लो, अब मैं ये कहता हूँ बांग्लादेश वालों अपनी खैर मांग लो।